हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आर ज्योमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो आगे के यूनिट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि हमने पिछले में मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू तक देखा है और एरर्स को कैसे एडजस्ट किया जाता है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए हमने। तो अभी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, लीस्ट स्क्वायर एडजस्टमेंट हो गया, इसके रिलेटेड हमारे पास क्या कोरिलेशन और रिग्रेशन जो फॉर्मूलाज हैं वो उसके बारे में देखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट्स हैं क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए भी मिले हैं, जो भी हमारे पास 2 बार 22 और 23 में जो एग्जाम हुआ है उसमें भी काफ़ी बार पूछा गया है हमारे पास। ठीक है, तो आज हम यूनिट 5 कोरिलेशन और रिग्रेशन का टॉपिक देखेंगे। और जैसे कोवेरियंस का होता है, क्योंकि कोरिलेशन के लिए हमें क्या कोवेरियंस पता होना चाहिए। तो ये क्या चीज़ें होती है, इसका वैल्यू अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या इफेक्ट होता है हमारे पास, इनके जो फॉर्मूलाज हैं कैसे हम इनको इम्प्लीकेट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। उसके लिए आपको क्या है, कोवेरियंस जानना जरूरी है, क्योंकि कोरिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो जनरली कोवेरियंस से रिलेटेड रहता है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए कोवेरियंस क्या है हमारे पास कि कोई भी अटैम्प्ट अगर आप ले रहे हो, क्वांटिफाई द टेंडेंसी टू गो फ्रॉम बॉटम लेफ्ट टू द टॉप राइट। मतलब कि आप अगर इसमें देखोगे तो ये हमारे पास क्या नंबर ऑफ डेटाज हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से, जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप, तो एक्स का जैसे एग्जांपल है हमारे पास कि मैथ के मार्क्स जो है वो आपके आउट ऑफ 30 इतने गिवन है हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स के। मान लीजिए ABCD जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और ये हमारे पास फिजिक्स के मार्क्स हैं 19 स्टूडेंट्स के। जब आप इन दोनों का देखोगे 20 और 30, आप इसमें प्लॉट करोगे तो आपको ये क्या पॉइंट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इनके बीच का क्या रिलेशन है एक्चुअली, मतलब मैथ्स के मार्क्स का और उनके फिजिक्स के मार्क्स का, जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो क्या शो करता है हमारे पास, कोरिलेशन कोएफिशिएंट करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसी में कोवेरियंस का बारे में बात करते हैं तो वो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड रहता है हमारे पास, कि वो जो हमारे पास मीन से कितना वेरिएशन कर रहा है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए कोवेरियंस का एक तो डिनोशन इंपॉर्टेंट है कि किससे हम डिनोट करते हैं इसको। एक तो COV, जिस जो भी वेरिएबल है आपका एक्स और वाई या फिर AB जो भी होगा हमारे पास, COV से डिनोट करते हैं। उसके अलावा SXY, जो भी एक्स AB, जो भी दो वेरिएबल के बीच का अगर हमें कोवेरियंस निकालना है तो S से या फिर COV से हम उसको रिलेट करते हैं। अब इनके जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास फॉर्मूला अगर आप कोवेरियंस निकालते हो किसी भी दो वेरिएबल एक्स और वाई के बीच में, तो वो कैसे निकालोगे आप, 1/n समेशन ऑफ आई से, मतलब 1 से लेके n तक, xi माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार का मल्टीप्लीकेशन, और उनका समेशन करना है आपको एंड में। तो ये फॉर्मूला क्या है, सिंपल अगर भाषा में बात करें तो एक्स बार और वाई बार क्या है, मीन वैल्यू है एक्स और वाई की। एक्स क्या था हमारे पास, जो भी हमने मैथ के मार्क्स देखे, वाई बार क्या है हमारे पास, फिजिक्स के मार्क्स का मीन है हमारे पास, और XI क्या है, जितने भी डिफरेंट मार्क्स थे हमारे पास उनकी वैल्यूज है हमारे पास। तो ये फॉर्मूला आप अभी देख लीजिए, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। उसी फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को हम उसी एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको अगर आप और इसको इलेबोरेट करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1:n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। बार बार i इक्वल टू 1 से लेकर n तक इतना अंडरस्टेबल होता है, तो इतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। बट हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो न्यूमेरिकल्स रहेंगे, इससे रिलेटेड, कोवेरियंस से रिलेटेड। मैट्रिक्स होती है हमारे पास कोरिलेशन की, वो भी देखेंगे। बट अभी क्या है, ये हमारे पास क्या था कोवेरियंस, अगर आप इसको और इलेबोरेट करोगे तो 1:n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार का मल्टीप्लीकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्या इजी फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया हमारे पास। तो जब भी आप अगर बात करोगे कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई की, तो आप इसमें सिंपली 1/n और समेशन ऑफ एक्स वाई का, ठीक है, इसमें से आप माइनस करोगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई का। ठीक है, अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं, बट आपको क्या है ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसी को इलेबोरेट करके लिख दिया हमने, सिंपल फॉर्म में लिख दिया। अब इसमें देखिए मैथ्स जो है ये डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, A से लेके Z तक, कितने हो गए हमारे पास, टोटल 10 स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास। ठीक है, तो ये 10 क्या है हमारे पास, n की वैल्यू है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ जो भी वेरिएबल है हमारे पास। उसके बाद मैथ्स के मार्क्स आउट ऑफ 30, x की वैल्यू है, फिजिक्स के मार्क्स y की वैल्यू है हमारे पास। तो मीन निकालोगे आप, जो एक्स बार की वैल्यू क्या है, इनके मीन की वैल्यू है। तो आप मीन निकालोगे, सिंपल कैसे निकालोगे, जितनी भी
डेटा गिवन है उसको ऐड करोगे और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10 है हमारे पास। तो आप इसको सम करके डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो आपको एक्स बार मतलब उसकी मीन की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली आप वाई का निकालोगे, मतलब वाई बार की वैल्यू निकालोगे तो आपको समेशन ऑफ जितनी भी वाई की वैल्यू है उनको डिवाइड करोगे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो ये आपको वाई बार की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात बची हमारे पास समेशन ऑफ एक्स बार एक्स वाई की। तो आपको इसके लिए क्या है, जो भी ये वैल्यू है ये और ये इनको मल्टीप्लाई करके एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी, और फिर आप डिफरेंट डिफरेंट ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओगे और लास्ट में उनका समेशन जो आएगा वो हमारे पास समेशन ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। और एन की वैल्यू आपको पता ही है यहाँ पे कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 10 के इक्वल हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जब आप समेशन ऑफ एक्स वाई निकालोगे तो आपको एक टेबल फॉर्म बना लेनी है। अगर आप सिंपली इसको सॉल्व करना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। एक्स हमारे पास पता है, वाई पता है आपको, ठीक है, और ये सीरियल नंबर मान लेते हैं हम, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें शो कर सकता है। तो पहले क्या है हमारे पास 20 है, फिर 23 है, ऐसे आपने लिख लिया, ठीक है, सो ऑन आपने लिख लिया इसको। फिर आप देखोगे कि y की वैल्यू कितनी है, 30 है पहले, फिर 35 है, फिर 21 है, ऐसे सो ऑन हो गया हमारे पास सीरियल नंबर, या फिर आप पेपर लिख सकते हो ABCDEFGHIJ। अब आपको यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट कॉलम एक्स वाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। 20 इंटू 30 कितना हो गया, 600 हो गया। 23 इंटू 35 की वैल्यू लिख देनी है। 8 इंटू 21 आपका कितना हो गया, 168 हो गया। ऐसे आपको सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करके लिख देनी है, और लास्ट में ये वाले कॉलम को आपको ऐड ऑन कर देना है। तो जो भी ऐड ऑन करके वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई जब आप निकालोगे तो कितना आएगा आपका, 5313 की वैल्यू आएगी। तो ये किसकी वैल्यू होगी, समेशन ऑफ एक्स वाई। और एक्स बार और वाई बार निकालना मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। मीन वैल्यू है, मीन तो आपको पता ही है, ऑटोमेटिक मीन कैसे निकालते हो, जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है आपको उनको ऐड ऑन करना है और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 10, उससे डिवाइड कर देना है। ये वाली वैल्यू तो ये क्या आएगा, एक्स बार आएगा, और जब आप इन वैल्यूज को डिवाइडेड बाई ऐड ऑन करके डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो आपको वाई बार की वैल्यू मिलेगी। तो आपको ये कितनी मिल जाएगी, 170/10 मिलेगी, इसका मतलब 17 मिलेगी। जो आप इसको ऐड ऑन करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 300 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 30 मिलेगी। तो 17 जो है वो एक्स बार की वैल्यू है, 30 जो है वो वाई बार की वैल्यू है। समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाली थी 5313। तो आपको सारी वैल्यूज मिल गई। एन की वैल्यू आपको कितनी मिली, 10 की वैल्यू मिली। तो जब भी आपको इस एग्जाम्पल का, इस टाइप के एग्जाम्पल का आपको कोवेरियंस निकालना है एक्स और वाई का, तो आपको सिंपल क्या करना है, 1/n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस का एक्स बार इंटू वाई बार। तो 1/10 हो गया, एक्स बार वाई बार समेशन ऑफ एक्स वाई कितना हो गया, 5313 माइनस का 17 और इंटू का 30 हो गया। तो वही चीज़ आपने लिखी हुई है। जब आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे तो आपको कोवेरियंस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी एक्स वाई की, वो मिलेगी आपको 21.3। तो अब ये जो 21.3 है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी ट्रेंड होगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन जो होगा वो क्या, पॉजिटिव स्लोप रखेगा। अब आप पॉजिटिव स्लोप क्या है, जैसे आपने इसको रिप्रेजेंट किया, जितने भी पॉइंट से आपने रिप्रेजेंट किया, ये डेटा मिला आपको। तो जब आप देखोगे तो हमें ये क्या है, इस से ऊपर की साइड मिलेगा। ये जो मिल रहा है वो हमारे पास क्या, पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है हमारे पास। और यही अगर हमारे पास इस ट्रेंड में फॉलो होता तो ये नेगेटिव स्लोप हो जाता, बट ऐसा हमें फॉलो नहीं हो रहा है। हमारे पास ये क्या, पॉजिटिव स्लोप में फॉलो हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये पॉजिटिव स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो ग्रेटर देन 0 है। कहने का मतलब है इसका, इनके बीच का जो कोवेरियंस है वो ग्रेटर देन 0 है हमारे पास। लेस देन 0 होता, नेगेटिव होता, और ये नीचे की साइड फॉलो करता। तो आपको कोवेरियंस से इसके बीच का जो ट्रेंड है, इन डेटा के बीच का जो ट्रेंड है वो आपको पॉजिटिव स्लोप मिला। पॉजिटिव वैल्यू आई तो पॉजिटिव स्लोप है हमारे पास। द साइज ऑफ द नंबर हाउएवर कन्वेज लिटिल एज इट कैन इजिली बी अल्टर्ड बाई चेंज ऑफ स्केल। तो मतलब अगर कोई भी वैल्यू चेंज होती है तो उसके बेस पे हमारे पास ये चेंज हो सकता है। बट कहने का मतलब है कि कोवेरियंस से आपको इसके ये जो डेटा है इनके बीच का जो ट्रेंड क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो आपको इजीली पता चल जाता है। अब देखिए जैसे हमने कोवेरियंस का बात किया, वैसे ही कोरिलेशन है हमारे पास। कोरिलेशन का फॉर्मूला है ये, आर की वैल्यू, आर क्या है हमारे पास, कोरिलेशन है हमारे पास। इसको और क्या कहते हैं, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं हमारे पास। तो कोरिलेशन है,
ठीक है। इसको अगर आप इजीली सिंपली लिखना चाहोगे कोरिलेशन को, तो आप सिंपली लिख सकते हो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन वाई डेटा। तो ये क्या हमारे पास एक्चुअली कोरिलेशन हो गया। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, बट आपको लेक्चर में मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर जो वैल्यूज हैं जैसे ये तो मैंने आपको निकालना बता दिया कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। बात आती है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या एस एक्स और एस वाई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो वही है कि एक्स वैल्यूज में हमारे पास डेविएशन कितना है, वाई वैल्यू में हमारे पास कितना डेविएशन है। ठीक है, अभी निकालते कैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है। जैसे एक्स में निकालना है तो अंडर रूट ऑफ 1/n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार के हमारे पास मीन वैल्यू है और एक्स वैल्यूज का स्क्वायर करके उनको ऐड ऑन करना है और उसको ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। और फिर 1/n क्या है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है एक्चुअली। ठीक है, सिमिलरली आप वाई के लिए निकाल सकते हो। जो भी फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी सेम रखेगा, अंडर रूट ऑफ 1/n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई बार का स्क्वायर। वाई बार क्या हमारे पास मीन वैल्यू है और वाई स्क्वायर का समेशन करोगे तो आपको समेशन ऑफ वाई स्क्वायर मिलेगा आपको। अब एक कहने का मतलब है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, आपको इनको वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पेपर लिख लिया जो भी थे आपके ए बी सी डी एंड सो ऑन। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से लिखते हैं। सबसे पहले आपने पेपर लिखे, यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं पेपर लिखे ए बी सी डी एंड सो ऑन। ठीक है, ये डी है। फिर उसके बाद आपने लिखा मैथ्स मार्क्स आउट ऑफ 30 एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू लिखी और मैंने आपको बोला था एक्स वाई भी लिखना है। तो सिमिलरली आपको दो कॉलम और बढ़ाने, एक एक्स स्क्वायर का बढ़ाना है और एक आपको वाई स्क्वायर का बढ़ाना है। अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हमारे पास एक्स की वैल्यू जैसे 20 हो गई, 23 हो गई, जो ये सेम वैल्यूज है उनको वर्टिकल फॉर्म में लिख देना। 8 हो गया, 29 हो गया और सो ऑन हो गया। वैसे आपको ये वाई की वैल्यू लिख देनी है। 30 हो गया, 35 हो गया, 21 हो गया आपका, 33 हो गया एंड सो ऑन हो गया। एक्स वाई आप मैंने आपको बताया ये दोनों कॉलम क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 600 हो गया, इसका मल्टीप्लाई लिखोगे, फिर ये हमारे पास मल्टीप्लाई लिखोगे, फिर ये वाला मल्टीप्लाई लिखोगे, तो सो ऑन आपको टोटल 10 वैल्यूज मिलेंगी। ये कितने अगर आप सीरियल नंबर भी डालना चाहोगे तो स्टार्टिंग में डाल सकते हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो हमारे पास क्या एन की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे कितने एन की वैल्यू 10 है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया। अब हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर की बात है, तो एक्स स्क्वायर क्या ये जो एक्स की वैल्यूज है, ये जो कॉलम है हमारे पास, इसके स्क्वायर कर देना। जैसे 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 हो गया, 23 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 529 हो गया। ठीक है, ऐसे आप 8 का स्क्वायर लिखोगे, 29 का स्क्वायर लिखोगे और जितनी वैल्यूज है हमारे पास जैसे 14 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, इस टाइप के वैल्यूज आप इस कॉलम में डालोगे और फिर लास्ट में आपको ये जितनी वैल्यूज आपकी 10 वैल्यूज होंगी उनको समेशन करोगे तो वो आपको क्या देगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू देगा। अब वाई स्क्वायर क्या है, ये जो वाई वाला कॉलम है आपको इसका स्क्वायर लिखना है। जैसे 30 का स्क्वायर हो गया 900 हो गया, 35 का स्क्वायर हो गया आपका 1225 हो गया। ऐसे आप क्या ये वाई वाले कॉलम का स्क्वायर आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जैसे आप क्या लिखोगे 33 तक तो हो गया, वैसे 33 26 22 31 33 36, क्योंकि यही वैल्यू तो हमारे पास वाई की है जो कि हमने वर्टिकल फॉर्म में लिखी है। यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया आपने और फिर आप क्या समेशन कर दोगे इस वाले कॉलम का, तो आपको क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको क्या सारी वैल्यूज मिल गई। आपको अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है तो फिर आप वो वैल्यूज को कहाँ पे पुट कर दोगे, सिंपली आप यहाँ पे फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है। तो 1/n हो गया हमारे पास, n की वैल्यू 10 हो गई और समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 5313 थी, तो वो वाली पुट कर दी आपने। एक्स बार की वैल्यू पुट कर दी, मीन वैल्यू अब कितनी आई थी 17 आई थी। वाई बार की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 30 आई थी, तो वाई बार की वैल्यू पुट कर दी। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बाकी थी, क्योंकि ये तो क्या कोवेरियंस हो गया हमारे पास जो हमने पिछले एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया था। अब आपको क्या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है एक्स में और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है वाई में। तो आपको सिंपली क्या करना है, समेशन ऑफ आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा और एस वाई के लिए आपको समेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी आपकी
3250 आएगी जब आप उस कॉलम को ऐड करोगे, एक्स स्क्वायर वाले कॉलम की वैल्यूज को ऐड करोगे तो आपको 3250 मिलेगा। तो 1/n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बार मतलब मीन वैल्यू ऑफ एक्स कितनी थी, 17 थी, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी। तो 17 का स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर रूट करोगे जो कि 36 आएगा, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 6 वैल्यू आपको मिल जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स में हमारे पास। सिमिलरली वाई में ये 9250 क्या है हमारे पास, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू है, मतलब वाई स्क्वायर के कॉलम की वैल्यूज को आप ऐड ऑन करोगे तो आपको 9250 मिलेगा। इसका एक डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बट टेलीग्राम चैनल पर। बट ये क्या फॉर्मूला कैसे इंप्लीकेट करना है वो चीज़ हम देख रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या निकाल रहे हैं हम, ये निकाल रहे हैं हम कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसकी एक मैट्रिक्स बनती है हमारे पास, पहले मैट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है, अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे, एस एक्स की वैल्यू 6 पुट करोगे, एस वाई की वैल्यू 5 पुट करोगे और फिर आप इसको सॉल्व करोगे, जो कि कोवेरियंस कितना आया था 21.5 आया था समथिंग, देख लेते हैं। तो आपका 21.3 आया था, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 21.3 हो गई, और नीचे हमारे पास कितना हो गया, एस एक्स की वैल्यू 6 और एस वाई की वैल्यू 5, तो 21.3/30। तो आपकी आर की वैल्यू जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 0.71 आपका आंसर हो जाएगा। बट इस 0.71 का सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट या तो -1 या 1 के बीच में ही लाई करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्वियसली -1 से 1 के बीच में अंदर लाई कर रही है। बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है, 0.71 का मतलब क्या है, ये चीज हम देखेंगे। बट हम एक मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि को रिलेशन की जो मैट्रिक्स रहती है, ठीक है। अब हमारे पास मान लीजिए दो ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई के। तो सबसे पहले जो डायगोनल जो हमारे पास रहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जो रहते हैं वो इनके, देखिए आप यहाँ पे लिख लीजिए एक्स और वाई, जो भी हमारे पास एलिमेंट है यहाँ पे लिख लीजिए एक्स और वाई, लिखने की जरूरत नहीं है बट इमेजिन कर लीजिए। तो आप एक्स और एक्स के बीच का कोवेरियंस लिखिए आप, ठीक है। एक्स और एक्स के बीच का कोवेरियंस क्या हो गया हमारे पास, कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स। तो ये एक्चुअली जब दोनों सेम है तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, हमारे पास वेरिएंस हो जाता है, वेरिएंस ऑफ एक्स लिखते हैं हमारे पास, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट ये कितना हो गया हमारे पास, ये जो हो गया वो पहला एलिमेंट जो हो गया वो हो गया हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे फोर्थ कंपोनेंट, तो वो आएगा कोवेरियंस ऑफ वाई वाई आएगा हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वेरिएंस ऑफ वाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे हमारे पास कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स कह लीजिए या एक्स वाई कह लीजिए, सेम ही रहता है हमारे पास। तो ये क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं फिर भी लिख देता हूँ। अगर दो के बीच का हम कोरिलेशन मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा, ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ वाई हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई हो जाएगा जो हमने कैलकुलेट किया, और ये हमारे पास कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई या फिर कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स लिखोगे तो सेम ही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कोरिलेशन कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है हमारे पास। और इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ये हमारे पास को मतलब अगर हम वेरिएंस की बात करें एक्स की, तो ये क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है हमारे पास। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकालना सीख लिया, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, उसका स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आई नेगेटिव आई उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएंस का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो कहने का मतलब है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं हमारे पास, और कोवेरियंस जो है वो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कि हमने एग्जांपल में समझा था। तो ये हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट की मैट्रिक्स रहती है हमारे पास। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इस पर वापस लौटते हैं। 0.71 पॉजिटिव की आई है हमारे पास, हो सकता है नेगेटिव भी आ जाए, हो सकता है क्योंकि कोवेरियंस नेगेटिव भी हो सकता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे पास पॉजिटिव लिखते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट है, लेकिन प्लस माइनस लिखते हैं। बात है हमारे पास कि ये जो कोरिलेशन है वो एक्चुअली किसके ऊपर मैटर करता है, कोवेरियंस के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। बट मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव ही रहेंगे हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास 0.71 की, क्योंकि हमने देखा है कि -1 से लेके 1 के बीच में इस कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू लाई कर सकती है हमारे पास। अब ये जो अगर वैल्यू r इज इक्वल टू +1 के बराबर है तो हमारे पास सारे पॉइंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉजिटिव ग्रेडियंट के साथ हमारे पास लाई कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर आप एक ग्राफ बनाते हो
और ये पॉजिटिव लाइन हो गई हमारे पास। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली लाई करेंगे हमारे पास। तो इसके लिए हमारे पास जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी वो +1 के बराबर होगी। ठीक है, अगर हम नेगेटिव -1 की बात करते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ नेगेटिव स्लोप हो गया हमारे पास, नेगेटिव ग्रेडियंट हो गया, और सारी जो भी पॉइंट्स होंगे सारी इन्फॉर्मेशन क्या है इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे। तो ये किसके लिए, r = -1 के लिए। तो कहता है कि ये रिलेशन बताता है हमारे पास, जो भी x और y के बीच का क्या रिलेशन रहेगा, उसका क्या कोफिशिएंट रहेगा स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में हमारे पास। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन पे ही ये सारे वैल्यूज लाई कर रहे हैं, इसका मतलब कोरिलेशन वैल्यू क्या होगी, या तो +1 होगी या फिर -1 होगी। पॉजिटिव ग्रेडियंट पे लाई कर रहे हैं तो +1 होगी, नेगेटिव ग्रेडियंट पे लाई कर रहे हैं तो -1 होगी। बात आती है हमारे पास r = 0 पे। इसका मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है, जो भी x और y के जो भी दो वैल्यूज हैं उनके बीच का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो देयर इज नो करेक्शन बिटवीन द टू सेट्स ऑफ डाटा। ठीक है, अब इसके क्या डायग्राम से समझेंगे कि जो सिग्निफिकेंस है हमारे पास r का वो क्या है, इस डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब देखिए अब क्लोज टू स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। फिर हमारे पास वीक पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव है क्योंकि अब पॉजिटिव ग्रेडियंट है इस लाइन का। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन से देखोगे तो थोड़ा दूरी दूरी पर हमारे पास पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसमें क्या स्ट्रेट लाइन के क्लोज है हमारे पास, तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब नो कोरिलेशन मतलब r की वैल्यू 0 हो जाएगी हमारे पास, तो कोई रिलेशन ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव ग्रेडियंट का है नेगेटिव ग्रेडियंट का है, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो हमारे पास क्या है r की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी हमारे पास। और इस केस में हमारे पास r की क्लोज टू +1 रहेगी। इसमें हमारे पास मान लीजिए 0.5 मतलब 0 से +1 के बीच में वैल्यू रहेगी इसमें r की। ठीक है, अब नो कोरिलेशन है मतलब r की वैल्यू 0 है, कोई रिलेशन नहीं पता चल रहा है। अब नेगेटिव स्लोप पे आते हैं हमारे पास, तो नेगेटिव डाउनग्रेड है लेकिन क्लोज टू द स्ट्रेट लाइन है हमारे पास जितने भी पॉइंट, तो इसमें r की वैल्यू जो होगी क्लोज टू -1 रहेगी हमारे पास। ठीक है, अब इस केस में भी नेगेटिव स्लोप है और थोड़ा लाइन से दूर पॉइंट्स हमारे पास लाई कर रहे हैं, तो ये वीक नेगेटिव कोरिलेशन होगा, इसकी वैल्यू जो है वो 0 से -1 के बीच में रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम से हम इजीली बता सकते हैं कि क्या रिलेशन है हमारे पास दो सेट्स ऑफ डाटा के बीच में इन रेस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब सिग्निफिकेंस अगर देखें कि विद ओनली 2 पेयर्स ऑफ वैल्यू इट इज अनलाइकली दैट दे विल लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन गिविंग ए कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 0, बट एनी अदर अरेंजमेंट विल प्रोड्यूस ए वैल्यू ऑफ r = +1 और -1 हमारे पास। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइन जो है हमारे पास पॉजिटिव ग्रेडियंट रखती है नेगेटिव ग्रेडियंट रखती है। अगर हमें पता चल रहा है कि ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे वो हमारे पास लाई कर रहा है ना वर्टिकल लाइन पे, तो ये हमारे पास क्या कोई रिलेशन नहीं रख रही है, तो हमारे पास वो क्या है सेम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, तो हमारे पास क्या है कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमारे पास 0 हो जाता है हमारे पास। ठीक है, इस केस में अब हमारे पास क्या है कि विद 6 पॉइंट्स ऑफ हाउएवर द फैक्ट दैट दे विल लाई ऑन और क्लोज टू ए स्ट्रेट लाइन बिकम्स मच मोर सिग्निफिकेंट। देखिए अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, हम इसमें नंबर ऑफ पेयर्स कितने ले रहे हैं 3 से ज़्यादा की बात करने हमारे पास, तो उसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू शो कर रखी है कि जनरली n की वैल्यू अगर 3 है तो इतना देखने के लिए मिलेगा, 4 है तो इतना, 5 है, नंबर ऑफ पेयर्स x और y दोनों को मिला के। क्योंकि अगर 2 हैं तो इजीली हम एक पॉइंट को यहाँ शो कर देते हैं, दूसरा अगर मान लीजिए यहाँ पे लाई करता है तो ये तो स्ट्रेट लाइन हम बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रेडियंट पॉजिटिव नेगेटिव वो उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, पर हम नंबर ऑफ पेयर्स की बात कर रहे हैं 3 से ज़्यादा, 2 तो हमारे पास ये, अब तीसरा पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास कोरिलेशन उनके बीच का क्या रहेगा हमारे पास। अगर मान लीजिए यहाँ पर है तो कोई कोरिलेशन स्ट्रेट लाइन पे नहीं मैटर कर रहा है, तो नंबर ऑफ पेयर्स के बेस पे हमारे पास कोरिलेशन की वैल्यू है एट द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 5% हमारे पास। तो अगर आप एग्जांपल लेते हो n = 5 पे, n = 5 पे आपको कोरिलेशन जनरली कितने का देखने के लिए मिला 0.878 या फिर उससे ज़्यादा। तो मतलब क्या है कि उनके बीच का जो कोरिलेशन है, उनके बीच का जो चांस है वो 5% के, उनके बीच में कोई कोरिलेशन या उनके बीच का रिलेशन नहीं है हमारे पास। तो only 5% chance of getting a result of 0.878 or greater if there is no correlation between the variable। अगर कोई कोरिलेशन नहीं है तो 5% चांस है कि हमें उसकी वैल्यू जो मिलेगी वो 0.878 मिलेगी 5 पेयर्स के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू। तो सच अ वैल्यू देयरफॉर
इंडिकेट द लाइकली एग्जिस्टिंग ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो क्या रिलेशनशिप है वो हमें शो करना होता है आर की हेल्प से, मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट की हेल्प से। तो इस टेबल में हमारे पास क्या है, कोरिलेशन और नंबर ऑफ पेयर्स के बीच का शो किया हुआ है। और इनकी जो कैलकुलेशन है वो जनरली डिपेंड करती है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ड्रॉन करने पर। और तो हमारे पास दूसरे सर्कमस्टांस में इनको कैलकुलेट करेंगे तो वो एक्यूरेट सिग्निफिकेंस पे वैल्यू नहीं देता है हमारे पास। ठीक है, तो कोरिलेशन जो कोफिशिएंट हम निकालते हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो चीज़ हमने देख ली। अब जैसे एग्जांपल है हमारे पास, क्योंकि सिग्निफिकेंस का जो फंडा है वो हमारे पास किस में यूज होता है, जो हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ेंगे हमारे पास, तो उसमें हम यूज करेंगे। अब देखिए जैसे ये एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें क्या बोल रखा है कि ये हमारे पास चाइल्ड्स है और उसमें हमारे पास ये हमारे पास चिल्ड्रन है और ये हमारे पास एज है उनकी। तो उसको हमने एक्स डेटा मान लिया, ये जो क्या है एक्स की वैल्यूज है। और ATST हमारे पास क्या है कि एवरेज टोटल स्लीप टाइम क्या है उनका, तो उनको हमने वाई में एज्यूम किया। तो ये वैल्यू जो कॉलम हो जाएगा वो वाई का हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी वर्टिकल में दे रखा है, इसी में मैं आपको क्या इंक्रीज कर लेना है। देखिए ये हमारे पास क्या समेशन ऑफ एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एन करोगे, एन क्या हमारे पास सीरियल नंबर से निकल जाएगा। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एन की वैल्यू आपको 12 मिल जाएगी। समेशन ऑफ एक्स मतलब 4.4 6.7 10.5 9.6 12.4 5.5 11.1 8.6 14 10.1 7.2 और 7.9 इन वैल्यूज को ऐड ऑन करोगे तो आपको समेशन ऑफ एक्स मिलेगा। डिवाइडेड बाई एन करोगे, 12 से डिवाइड करोगे तो आपको एक्स बार की वैल्यू मिलेगी, मतलब मीन वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली आपको वाई बार निकाल लेना है। अब उसके अलावा जो आपको डेटा चाहिए होता है वो है हमारे पास एक्स इंटू वाई का। तो आपको ये वाला कॉलम की वैल्यू को इस वाले कॉलम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगी इस कॉलम में उन सबको ऐड ऑन कर देना है। उन ऐड ऑन करने के बाद आपको समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 585682.25.4 मिलेगी आपको। उसके अलावा आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब ये जो कॉलम की वैल्यू है एक्स की वैल्यू जो उनको स्क्वायर कर देना है और वहाँ पर इस कॉलम में लिख देना है। फिर लास्ट में आपको समेशन कर देना है, तो आपको समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। वो कितनी मिलेगी आपको 1060.1 मिलेगी आपको। तो आप कैलकुलेट कीजिए, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। सिमिलरली आप समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, जो भी ये वैल्यूज है उनको स्क्वायर करके ऐड ऑन करना है आपको। तो आपको 3396942 वैल्यू मिलेगी आपको। तो ये बस इतना ही डेटा आपको चाहिए होता है, समेशन ऑफ एक्स नहीं चाहिए होता है। इसको डिवाइडेड बाई एन करोगे तो एक्स बार की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली आप समेशन ऑफ वाई को डिवाइडेड बाई एन करोगे, एन कितना यहाँ पर 12 है तो उससे डिवाइड करोगे तो आपको वाई बार की वैल्यू मिल जाएगी। अब इन वैल्यूज का यूज होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने में। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट किए हैं वो सिंपल फॉर्मूले में रख देनी है, आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट मिल जाएगा। सबसे पहले क्या है कोवेरियंस निकाला हमने एस एक्स वाई 1/n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार। तो समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ये रही और हमारे पास एक्स बार और वाई बार निकालना है। तो मैंने कहा था आपको एन से डिवाइड कर देना है समेशन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ वाई को वाई बार निकालने के लिए। ठीक है, तो एक्स बार वाई बार की वैल्यू आ गई 9 और 531। फिर आपने सिंपल यहाँ पे पुट कर दिया 9 इंटू 531 हो गया। समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ये रही 56825.4 और एन की वैल्यू 12 हो गई। तो आपको कोवेरियंस की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 43.55। तो आपको देख रहे हो यहाँ पे कि कोवेरियंस की वैल्यू क्या है माइनस का आई 43.55। तो जो कोरिलेशन डेटा रहेगा वो जनरली नेगेटिव ग्रेडियंट का रहेगा, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स में निकाल लिया और सिमिलरली वाई में निकाल लिया। कैसे निकालेंगे 1/n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गई हमारे पास वैल्यू माइनस का एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार हमने कितना निकाला 9 निकाला, उसका स्क्वायर हो गया, अंडर रूट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली वाई का निकाल लिया, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी और यहाँ पे वाई बार की वैल्यू रख दी हमने, उसका स्क्वायर करके उसको सॉल्व किया तो आपको 33.429 मिल गई। फिर आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लिया, कैसे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जो कि हमारे पास एस एक्स वाई से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास डिवाइडेड बाई एस एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन वाई। तो वैल्यूज को पुट किया, कोवेरियंस की वैल्यू पुट किया तो आपको कोरिलेशन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में मिलेगी हमेशा। तो ये कितनी हो गई माइनस का 0.481 होगी। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी नेगेटिव आएगा क्योंकि कोवेरियंस हमारे पास वैल्यू
नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है। तो वैल्यू जो मिली हमें माइनस का 0.481 मिली है। अब हमने जो नंबर ऑफ पेयर्स और उसके बीच का जो रिलेशन देखा था वो यहाँ पे यूज होगा। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या मतलब उससे इंडिकेट किया कि आर की वैल्यू माइनस का 0.481 है, नेगेटिव है। नेगेटिव है इसका मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। तो इसका ग्रेडियंट भी नेगेटिव रहेगा, डेटा का क्या डाउनग्रेड रहेगा, नेगेटिव ग्रेड रहेगा। यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू -1 नहीं है, आर की वैल्यू नियरली 0.5 के बराबर है, तो जो डेटा रहेगा वो थोड़ा लाइन से दूर की साइड रहेगा, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस है उसका। बट अब इसमें हाइपोथेसिस अगर हम चेक करते हैं, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नीड टू बी डिफाइंड। एच नॉट नल हाइपोथेसिस होता है जब आर की वैल्यू 0 हो जाएगी और H1 हो जाएगा हमारे पास, आर की वैल्यू 0 नहीं है, सिग्निफिकेंस लेवल 5% पे हमारे पास, ठीक है। तो यूजिंग द टेबल क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास n इज इक्वल टू 12 के लिए जनरली कितनी होती है, प्लस माइनस का 0.576 होती है। जैसे हमने टेबल देखा था नंबर ऑफ पेयर्स और उनके बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यहाँ पे n की वैल्यू 10 तक है 0.632, और आप देखोगे कि r की वैल्यू कम होती जा रही है जब n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है हमारे पास, ठीक है। तो n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, r की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो n की वैल्यू 10 तक है। अगर हम 11 देखें फिर 12 आएगा हमारे पास, तो 0.632 से कम की वैल्यू रहेगी। तो इसमें गिवन नहीं है टेबल में, बट आप देखोगे कि तो r की वैल्यू 12 के लिए, n की वैल्यू 12 के लिए r की वैल्यू 0.576 होती है। तो कहने का मतलब है कि नल हाइपोथेसिस r की वैल्यू 0, क्रिटिकल रीजन क्या है हमारे पास, n इज इक्वल टू 12 है हमारे पास, यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं हमारे पास, 12 है हमारे पास, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा जब r की वैल्यू माइनस का 0.576 से कम होगी और हमारे पास 0.576 से ज़्यादा होगी, क्योंकि r क्रिटिकल रीजन कितना हो गया हमारे पास, प्लस माइनस का 0.576 हो गया, ठीक है। मतलब कि अगर इस रेंज में लाई करती है तो हमारे पास हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्टेड रहेगी, और अगर इससे बाहर लाई करती है तो वो रिजेक्टेड रहेगी। अब हमारे पास r की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 0.481 आई, जो कि इस रीजन में लाई करेगी, क्योंकि 0 से लेके माइनस का 0.576 के बीच की वैल्यू है हमारे पास, माइनस का 0.481 जो कि इसके बीच में लाई कर रही है। तो हमारे पास ये जो हाइपोथेसिस होगी वो हमारे पास एक्सेप्टेड रहेगी। सो देयर इज इनसफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, तो ये एक्सेप्टेड रहेगी हमारे पास। तो ये जो वैल्यूज थी हमारे पास उस टेबल में इस तरीके से यूज की जाती है। बट आपको सिंपल जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू पूछी जाएगी, जो कि हमें फॉर्मूले से निकाल लेनी है, कोवेरिएंस निकाल लेना है और डिवाइड कर देना है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। सिंपल ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब लिमिटेशंस क्या है हमारे पास, सिंपली है कि आर जो है वो सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप दिखाती है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास कोई रिलेशनशिप नॉन लीनियर रिलेशनशिप हम इसमें नहीं चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कोरिलेशन वो कैजुअलिटी को इम्प्लाई नहीं करती है, जो भी कैजुअलिटी होती है वो हम शो नहीं कर पाते हैं इसमें। और अगर हमारे पास कोई भी इस टाइप का डेटा मिलता है कि इनके बीच में रिलेशन हम शो नहीं कर पा रहे हैं और ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा मतलब कि ओमिट हो जा रहा है इस वाले डेटा से, तो इस टाइप का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा वो बहुत अनयूजुअल और फ्रीक रिजल्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने में। तो ये कुछ लिमिटेशंस है हमारे पास कोरिलेशन की, और कैलकुलेशन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख लिया इसमें, और मैट्रिक्स भी हमने देख लिया कि कैसे बनती है। तो मैट्रिक्स को आपको अपने नोट्स में लिख लेना है, इस वाली पीडीएफ में नहीं है, बट आप इजीली चेक भी कर सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव, मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है एग्जाम में वो सारा डिस्कस कर दिया है कोरिलेशन से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर हमें कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, और अपनी जो गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी है हर ज्योमेट्रिक्स के साथ करते रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।